नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। जवानों से की मुलाकात, सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रशंसा की। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लोगों को 200 और अन्य उपभोक्ताओं को 100 यूनिट पर मिलेगी 50% सब्सिडी। सचिव ने जारी किया शासनादेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी घोषणा। और रिश्वतखोरों पर भारी पड़ रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मुहिम। विजिलेंस ने रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को भेजा जेल। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 बना आम लोगों की ताकत। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्र के वाइब्रेंट विलेज के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने हर्षिल में आयोजित सैनिक सम्मेलन में जवानों से भेंट की। साथ ही नेलांग और जादुंग में भी सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान राज्यपाल ने अपने साथ लाई मिठाइयां और अन्य भेंट सामग्री भी सैनिकों को उपहार स्वरूप प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सेना को जिया है और नाम नमक निशान के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की अप्रतिम भारतीय सैन्य परंपरा से जुड़कर उन्हें सदैव गर्व की अनुभूति होती है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश के सैनिकों ने अपने शौर्य और समर्पण के चलते हर चुनौती व कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और जब भी वक्त पड़ा है तो उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि जिले के सीमांत क्षेत्र के वाइब्रेंट गांवों की जीवंतता को कायम रखने के लिए इन गांवों में पर्यटन विकास, बागवानी के विस्तार और आजीविका संवर्धन में नए व बेहतर अवसर सृजित करने पर जोर देना है। उन्होंने कहा कि इन गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने की सरकार की कोशिशों में सभी विभागों और संगठनों को प्रतिबद्धता से एकजुट प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर 2024 को की गई घोषणा को पूरा कर दिया है। उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत टैरिफ में सब्सिडी दी जाएगी। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत हिमाच्छादित क्षेत्र में घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है, उनको लागू विद्युत दरों में विद्युत कर समेत 50% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबंधित विद्युत भार 1 किलोवाट तक और मासिक विद्युत उपभोग 100 यूनिट तक है, उनको भी विद्युत दरों में 50% की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बिजली के बिल में सब्सिडी का निर्णय राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य के नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार का प्रयास लोगों को राहत देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि गरीबों को कैसे राहत मिल सकती है। देखिए, माननीय धामी जी का एक स्वभाव है किस प्रकार से जनता को किस चीज़ में कहाँ कैसे राहत दी जा सकती है। और आपने देखा कि ये भी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो हमारे उपभोक्ता हैं 100 यूनिट से कम आप कंज्यूम करेंगे तो आपको 50% उसमें रिबेट मिलेगी। ऐसी पहाड़ के लिए 200 यूनिट से कम करेंगे तो उसको राहत मिलेगी। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी सरकार कितनी द्रुत गति से काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मुहिम रिश्वतखोरों के लिए काल साबित हो रही है। 3 साल से कम समय में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है। भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 की लॉन्चिंग के बाद तेज हो गई है। ऐप पर अब तक करीब 973 विजिलेंस और नॉन विजिलेंस की शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से भ्रष्टाचार से जुड़ी 38 शिकायतों पर विजिलेंस जांच कर रही है, जबकि नॉन विजिलेंस से जुड़ी शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं।
मुख्यमंत्री धामी का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचारी चाहे छोटा हो या बड़ा, सबकी जगह जेल में होती है। 23 साल के उत्तराखंड में जहां भ्रष्टाचार से जुड़े 281 ट्रैप में कुल 303 गिरफ्तार हुए हैं, उनमें अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल में रिकॉर्ड 57 ट्रैप कर विजिलेंस ने 68 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। विजिलेंस की इस कार्रवाई में 13 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए विजिलेंस ने भी 1064 ऐप पर मिली भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार किया। विजिलेंस इस साल अब तक रिकॉर्ड 23 ट्रैप कर 30 को जेल भेज चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस तरह के मामलों की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और नजर भी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिव राधा रतूड़ी ने जिला अधिकारियों को सभी जनजातीय ग्रामों में कैंप लगाकर जनजातीय समुदायों के लोगों को जनजाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए काम करने वाले सभी 17 विभागों को अपने नोडल अधिकारी नामित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यह नोडल अधिकारी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित मंथन शिविर में प्रतिभाग करेंगे। जिला अधिकारियों और संबंधित विभागों को सभी जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में कैंप लगाकर पीएम उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण योजनाओं के 100% कवरेज के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के क्रियान्वयन के लिए 7 जिलों के 15 ब्लॉकों के 128 जनजाति बाहुल्य गांवों का चयन किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिसके तहत बुनियादी सुविधाओं का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, अच्छी शिक्षा और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के समीप एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, NDRF, SDRF और DDRF की टीमें मौके पर पहुंची। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि प्राथमिक सूचना के अनुसार वाहन में 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। सभी लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एक शटल सेवा वाहन, जिसमें कि 13 से 14 यात्री सवार थे, वह गौरीकुंड से 1 किलोमीटर पीछे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि 13 यात्रियों का अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। और अब बताया जा रहा है कि उसमें एक यात्री और था, जिसका कि सर्च जारी है, और जिसमें कि NDRF, SDRF, पुलिस और जिला और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। श्री बद्रीनाथ धाम में बीते दिन मलेशिया निवासी 2 प्रवासी भारतीय अलकनंदा नदी में डूब गए थे, जिनमें एक को रेस्क्यू कर बचा लिया गया था, जबकि एक की खोज आज दूसरे दिन भी जारी है। प्रशासन द्वारा सेना और NDRF को भी रेस्क्यू में लगाया गया है। वहीं आज सुबह सप्तऋषि घाट हरिद्वार में लखीमपुर खीरी का एक युवक नहाने के दौरान बह गया। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम सर्च अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान पैर फिसलने से युवक के साथ ये हादसा हुआ है। SDRF के प्रभारी निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि युवक का नाम राहुल शुक्ला है, जो 26 वर्षीय बताया जा रहा है। हादसे के बाद लगातार पुलिस और SDRF की टीम गंगा में सर्च अभियान चला रही है। फिलहाल युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। उधर जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में वार्ड बॉय प्रमोद चौहान सोमवार की रात नए बस अड्डे रुद्रप्रयाग के पुराने गदेरे में गिर गए थे, जिसके बाद उनकी लगातार खोजबीन जारी थी। कल देर शाम को सर्च अभियान चला रही टीम को उनका शव घटनास्थल से 100 मीटर आगे पानी में मिला है।
आज के समाचारों में बस इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।